यंग एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया था कि यंग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, फिर इस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था और ज्योमेट्री के ज़रिए सबसे पहले हमने निकाला था पार्ट डिफरेंस, और ये पार्ट डिफरेंस निकल के आता है डी साइन थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो फ्रिंजेस जगह गिरती हैं, ये फ्रिंजेस ब्राइट होती हैं, डार्क होती हैं, जबकि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट होती है। ठीक है, ये पट्टियाँ होती हैं, बैंड्स बने हुए होते हैं पट्टियाँ टाइप की, जिसमें सेंट्रल बैंड ब्राइट होता है, फिर डार्क ब्राइट ऐसे करके सिलसिला चल रहा है। तो ये कितनी जगह घेरे हुए हैं, ये ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हमने कुछ बातें तय कर ली थी। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का फासला कैपिटल एल, ये जो जगह यहाँ पे घेरी गई है इसको हमने नाम दिया वाई एम। स्लिट्स के दरमियान का फासला स्मॉल डी, और फिर हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन करी, और फाइनली उस डेरिवेशन के अंदर सारा काम करके हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, और फॉर्मूला था वाई एम इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस एल डिवाइड बाई डी। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है। सो ये जो फॉर्मूला है ये स्क्रीन पे बनने वाली फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक ओके करें, शाबाश, सारी बातें याद आ गई आपको? वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी जल्दी से चैट में रिप्लाई दे दें कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, हमने यहाँ तक सारी बातें बताई थी। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जितने भी क्लास में मौजूद हैं, एक बच्चा क्लास के अंदर बगैर नाम से ऐड हुआ है, वो प्लीज अपने नाम से ऐड हो। ओप्पो A5s। अच्छा भाई, अब ये जो आप इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये इक्वेशन स्क्रीन पे नजर आने वाली फ्रिंजेस हैं, लेकिन ये स्क्रीन पे नजर आने वाली तमाम फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ब्राइट भी है डार्क सब इसमें। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ब्राइट के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्राइट की कंडीशन यहाँ पुट करनी पड़ेगी, और अगर इसे डार्क के लिए बनाना चाहते हैं तो डार्क की कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। ब्राइट और डार्क की कंडीशन क्या होती है ये भी हमने आपको क्लास के अंदर सिखाया था। मैं आपको लेक्चर भी दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद अभी यहाँ पे शायद कि जब ब्राइट होता है तो उसके लिए हम क्या कंडीशन बनाते हैं। तो आपके पेज मौजूद है यहाँ पे मेरे पास, और ये देखिए, अगर आपने ब्राइट फ्रिंजेस हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है इसको आपने एम लिम्डा से रिप्लेस करना है। यानी पार्ट डिफरेंस अगर एम लिम्डा कर दिया जाए, यानी पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है उसको अगर एम लिम्डा से रिप्लेस करें, एम लिम्डा पुट कर दें, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और फ्रिंजेस का जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने पीछे देखा था वो ब्राइट फ्रिंजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डार्क फ्रिंजेस चाहते हैं, डार्क बैंड चाहते हैं तो फिर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लानी पड़ेगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस m प्लस हाफ लेमडा, यानी पाथ डिफरेंस को m प्लस हाफ लेमडा से रिप्लेस करना होगा, और इस तरह रिप्लेस करने से अब जो फ्रिंजेस आएंगी वो डार्क फ्रिंजेस हो जाएंगी। इस तरह आप इस फॉर्मूले को, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है पार्ट डिफरेंस, ये जो पार्ट डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रहा पार्ट डिफरेंस, ये रहा। ये पार्ट डिफरेंस अगर आप m लिम्डा से रिप्लेस करेंगे तो ये पार्ट डिफरेंस अगर m लिम्डा से रिप्लेस होगा तो जवाब बनेगा ब्राइट का, और अगर यही वाला पार्ट डिफरेंस रिप्लेस होगा m प्लस हाफ लेमडा से तो ये जवाब बन जाएगा डार्क। सब बच्चे यहाँ तक ओके करें। अब मैं आपको ब्राइट और डार्क बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अगर हासिल हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे आएंगी वो मैं आपको सिखाता हूँ। ओके करें यहाँ तक? आइए आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से आप ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हासिल कर सकते हो बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को एक मरतबा फिर कॉपी कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर रखें। वाई एम इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस एल डिवाइड बाई डी, और इसको नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम यहाँ हेडिंग बना लेते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। याद रखें ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस दोनों का काम एक ही जैसा है, सिर्फ और सिर्फ खाली फॉर्मूला जो होगा वो पुट होगा। हमने यहाँ पे कुछ जुमले चलाने, बड़े आसान से जुमले हैं। हम यहाँ पे जुमला लिखते हैं इफ पॉइंट पी, डायग्राम में पॉइंट पी मौजूद है, लाइज इन कंस्ट्रक्टिव रीजन। अगर पॉइंट पी कंस्ट्रक्टिव रीजन में मौजूद है देन द path difference between light rays will be equal to m lambda। अगर पॉइंट पी कंस्ट्रक्टिव रीजन में है यानी ब्राइट हिस्से में है तो रोशनी की रेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो m लैम्डा के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये वैल्यू पुट कर दी y m, और यहाँ पर आ गया m lambda l डिवाइड बाई d, और यहाँ छोटा सा आपने लिखना भी है और वो लिखना है ब्राइट। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y m ब्राइट, लिम्डा को हमेशा लास्ट में रखा करें, ये तरीका होता है एम एल लिम्डा डिवाइड बाई लिम्डा को हमेशा लास्ट में रखें। यहाँ m की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू यहाँ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन। अब ये स्क्रीन पे नजर आने वाली तमाम की तमाम ब्राइट फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला बन गया, लेकिन मैं चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर मुझे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिले। यानी सबसे पहली जो ब्राइट फ्रिंज है मुझे उसकी पोजीशन मिले, इसके बाद जो है मुझे उसकी पोजीशन मिले, फिर उसकी, क्योंकि ये फॉर्मूला स्क्रीन पे नजर आने वाली तमाम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक के बाद एक की पोजीशन मुझे अलग अलग से मिले, तो मुझे m को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं m की जगह 0 डालूंगा तो मुझे पहली ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, उसकी पोजीशन मिल जाएगी। मैं 1 डालूंगा, दूसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, इस तरह से मुझे ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन मिलेंगी। कम से कम 3 या ज़्यादा 4 ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन मेंशन करना इम्तिहान के हिसाब से लाजमी है। तो कुछ टीचर यहाँ पे पुटिंग करके पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट होके डायरेक्ट जवाब बताएंगे, और इस तरह कम से कम 4 ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन मेंशन करना लाजमी है। तो वर्डिंग लिखेंगे इसके लिए, नाउ द डायमेंशन ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्रीन पे नजर आने वाली जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, अब हम उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले वाई एम ब्राइट, सबसे पहले m की जगह 0 डालें। जैसे ही 0 डालेंगे सबसे मल्टीप्लाई होकर जवाब हो जाएगा 0। याद रखें ये वैल्यू 0 से मुराद ये सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन, ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। 1 पुट कर दें, 1 को पुट कर कोई फायदा नहीं है, जवाब l लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। 2 को रख दें, 2 l लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। 3 को रख दें, 3 l लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। बस बहुत है, इसके आगे भी और लिख सकते हैं 4 l लैम्डा अपॉन d, 5 l लैम्डा अपॉन d, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। तो बच्चों अब ये आपको स्क्रीन पे नजर आने वाली कुछ ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन पता चल रही है। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं 2 लगातार ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस को माइनस कर दूं एक दूसरे से, तो फिर नतीजे में क्या आएगा? तो इसका जवाब है अब उनके दरमियान में छुपी हुई डार्क फ्रिंज सामने आएगी। यानी 2 ब्राइट फ्रिंजेस को अगर मैं माइनस करता हूँ तो उनके दरमियान में क्या मौजूद है? ये देखें मेरी 2 फिंगर्स,
तो बच्चों फर्ज कर लें ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, तो अगर मैं इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन को माइनस करता हूँ तो बीच में डार्क फ्रिंज है, तो पोजीशन इसकी इसकी गई तो बीच में किसकी पोजीशन आ जाएगी, डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे दो लगातार, जुमला जहन में रहेगा मैं क्या जुमला बोल रहा हूँ, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस करूंगा, नतीजे में मुझे उनके दरमियान में मौजूद डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी दो ब्राइट को माइनस कर सकते हैं पोजीशन को, आप चाहे तो सेकंड को इस वाले से कर लें, इसको इससे कर लें, इसको इससे, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि इस वाले को इससे कर दें, इस वाले को इससे कर दें, ऐसा नहीं, दो लगातार। ये आपका ब्राइट फ्रिंजेस वाला ही टॉपिक अभी चल रहा है। तो बच्चों अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसको इससे माइनस करता हूँ। ख्याल रहे माइनस आप कहीं से भी करें, दो लगातार को करें जवाब सेम रहेगा, यानी आप इसको इससे करें, इसको इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें, आंसर सेम रहेगा। तो आप किसी को भी किसी से माइनस कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। डेल्टा वाई, तो मैंने इस वाली को इससे माइनस किया, 2 एल लेमडा अपॉन डी, ये वाली वैल्यू बड़ी है, एल लेमडा अपॉन डी ये वैल्यू छोटी है, माइनस कर लेते हैं इसको, आसान जवाब है, एलसीएम में डी आएगा, डी सेम है, और ऊपर की वैल्यूज को आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं मैथ्स के हिसाब से। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर लें तो जवाब आएगा एल लेमडा, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं तो ये आ गया डेल्टा वाई एल लेमडा डिवाइड बाई डी। ये दो ब्राइट के दरमियान मौजूद डार्क फ्रिंज की पोजीशन है। सब बच्चे यहाँ तक वो भी करें क्योंकि एज इट इज यही वाला सेम काम अपने डार्क फ्रिंजेस के लिए करते हैं। यहाँ तक मुझे आपके एक ओके चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। बात को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। अब हमने सेम यही सारा काम डार्क फ्रिंजेस की हेडिंग बनाकर करना है, और यह है फॉर डार्क फ्रिंजेस। जो काम ब्राइट के लिए आपने करा वही काम आप डार्क के लिए कर लें। सेम ये वाली वर्डिंग यहाँ पे चला दें, इफ पॉइंट P lies in destructive region, then the path difference between two light rays will be equal to m plus half lambda। अगर पॉइंट P आपने फर्स्ट कर लिया डिस्ट्रक्टिव रीजन में, सेम वही वर्डिंग है बेटा, अब दो रेस के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस होगा वो m प्लस हाफ लैम्डा होगा। तो अब आपने इस वाले पार्ट डिफरेंस की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 y m, और ये वैल्यू पुट हो गई यहाँ पे m प्लस हाफ लैम्डा l डिवाइड बाई d। इसको जरा अरेंज कर लेते हैं, और नीचे छोटा सा क्या लिखा जाएगा, डार्क, छोटा सा डार्क लिखा जाएगा, और ये इस तरह से होगा m प्लस हाफ लिम्डा को हमेशा आखिर में रखते हैं, याद रखें एल लिम्डा अपॉन डी। यहाँ पर m की वैल्यू 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब ये जो फॉर्मूला इस वक्त मेरे बच्चों आपके सामने बनकर आया है, ये फॉर्मूला स्क्रीन पे नजर आने वाली तमाम डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे नजर आने वाली मुझे डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन अलग अलग करके मिले, तो मुझे यहाँ m की वैल्यू की जगह पर नंबर डालने होंगे 0 1 2 3 4 वगैरह। तो मुझे स्क्रीन पर अलग अलग बेटा डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन मिल जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे था, उसी वर्डिंग को यहाँ पे चला रहे हैं। नाउ द
डायमेंशन ऑफ कंसेक्यूटिव लगातार कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस appeared on the screen is given by। अब स्क्रीन पे नजर आने वाली डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन चाहिए हमें जो लगातार, तो वो कैसे मिलेंगी, जरा यहाँ पे थोड़ी तवज्जो कर लें आप। और क्योंकि यहाँ वैल्यूज ऐसी बात है हमने डायरेक्ट रखनी है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम कोडिंग करके दिखाएंगे तो टॉपिक और बड़ा हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। अब आपने मेरा साथ देना, अगर अभी थोड़ा सा अटक जाए ना तो बाद में ये वैल्यूज पुट करके खुद भी चेक कर लेना, ठीक है। m की जगह पे 0 डाल दो, तो जैसे 0 डालोगे हाफ बचेगा, ये हाफ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जवाब देखो ये आएगा l लैम्डा डिवाइड बाय 2d। ये 0 की पुटिंग पर आया। अब इसी तरह से यहाँ 1 डाल दो। अब अगर यहाँ 1 की वैल्यू डालोगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा, जरा ज़हनी तौर पे करो, मैं भी देखो आपके सामने कर रहा हूँ, बाकी आप पुटिंग करके बाद में खुद भी चेक कर सकते हो। 1 डाला, आगे ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 एलसीएम 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस किया 3/2 मल्टीप्लाई हो गया, जवाब ये बना। अगर कोई कहता है भाई ये नहीं समझ में आया, ये आपने कैसे लिख दिया, तो वो ब्रैकेट सॉल्व कर ले और सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर ले, उसे समझ में आ जाए। ख्याल रखें m की वैल्यू 1 से करें। अब इन दो जवाब के बाद मजीद आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दो से आप मजीद आगे सारे जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि इन दो को समझ ले अगला समझ में आ जाएगा। जैसे ये एल लिम्डा है, इसमें भी एल लिम्डा है, ये 2d ये तो सेम आ रहा है, बस इस नंबर में फर्क आ रहा है। यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 3, ये ऑड नंबर है। अगला ऑड नंबर होता है 5, तो 5 एल लिम्डा डिवाइड बाई 2d। इसके आगे लिखना चाहें तो 7 एल लिम्डा डिवाइड बाई 2d और सो ऑन। इस तरह करके आप सारी वैल्यूज बना सकते हैं। दो बनाई है, उसके बाद सारी बन सकती है, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। क्या किया था भाई, यहाँ पर हम दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस किया था, तो उनके दरमियान में मौजूद एक डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई थी, ये वाली। अब सेम काम यहाँ करें, यहाँ भी दो लगातार, कोई सी दो लगातार, ये कोई सी भी दो लगातार डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस करें, उसके दरमियान में मौजूद ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। सेम जो कहा कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही यहाँ चल। तो क्या लिखेंगे, द फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन टू consecutive dark fringes is given by आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। मैं इन दो को माइनस कर रहा हूँ, याद रखें आप अपनी मर्जी से किसी भी दो को माइनस कर सकते हैं, जवाब सेम आएगा, लेकिन लगातार। यानी इसको इससे अगर मैं कर रहा हूँ तो आप चाहे तो इसको इससे कर लें, आप चाहे तो इसको इससे कर लें, जवाब सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन दो लगातार। तो बड़ी वैल्यू को छोटी से निकालने का रूल होता है 3 एल लिम्डा डिवाइड बाई 2d माइनस एल लिम्डा डिवाइडेड बाई 2d। एलसीएम बनाएंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम जो है वो 2d, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, मैथ्स का रूल है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट सॉल्व करो। 3 एल लिम्डा में से 1 एल लिम्डा माइनस करो, तो ये हो जाएगा 2 एल लिम्डा, 2 और 2 कट जाएगा और डेल्टा वाई का आंसर आएगा एल लिम्डा डिवाइड बाई डी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा। अब आप इन दोनों जवाब को गौर से देखो, देखो ये जो जवाब था ये डार्क पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, डार्क फ्रिंज पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये ब्राइट फ्रिंज पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा था दो के दरमियान। अब इन दोनों जवाब को देखकर क्या चीज आपके जहन में आती है, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। दोनों फॉर्मूलों को देखकर क्या आता है, एक डार्क फ्रिंज पोजीशन आ रही है, एक ब्राइट फ्रिंज पोजीशन आ रही है, जल्दी से इन दोनों जवाब को देखकर क्या चीज आपके जहन में आती है, 30 सेकंड में चैट बॉक्स में।
बहुत सारे बच्चों ने जवाब लिखे और सबके जवाब दुरुस्त है। कुछ बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट अंदाज इस्तेमाल करके जवाब दिया और वो भी बहुत अच्छा जवाब है। आई लाइक इट, और वो पसंद आया। जवाब दुरुस्त है जी बेटा। दोनों का मामला एक जैसा है, यानी स्क्रीन पे जितनी जगह एक सिंगल ब्राइट घेर रही है उतनी ही सेम जगह एक डार्क, यानी दोनों की विड्थ चौड़ाई एक जैसी, यानी दोनों की पोजीशन, अगर हम दो लगातार के दरमियान छुपी ब्राइट निकाले हैं डार्क, दोनों की ब्राइट और डार्क की पोजीशन सेम आ गई। ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड हो गया है। एग्जाम के अंदर इसका सवाल कैसा आता है, आप ग्रैंड टेस्ट किट में आप इसको देख सकते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका सवाल कैसे आता है। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एग्जाम में जब ये आर्टिकल आता है तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि इसमें क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट बताना पड़ता है आपको पूरा। फिर आपने इसके अंदर पाथ डिफरेंस की डेरिवेशन करनी पड़ती है। पाथ डिफरेंस की डेरिवेशन के बाद जो आपने YM वाला फॉर्मूला ड्राइव किया है आपने वो करना पड़ता है। फिर आपको वो खुद और उसके अंदर बताता है कि या तो ब्राइट के लिए काम कर दें या डार्क के लिए काम करें, और अगर ज़्यादा मुश्किल करना है तो कहेगा ब्राइट और डार्क दोनों के लिए काम कर लीजिए। लिम्डा के लिए जो मैं भी काम करा रहा हूँ ये पेपर में डिस्कस नहीं होता, ज़्यादातर ब्राइट और डार्क के लिए ही पेपर में डिस्कस होता है। आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ें, जहाँ जहाँ यंग का क्वेश्चन आया हुआ है आपको इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा। ये इसका आखिरी हिस्सा है बट नॉट इम्पोर्टेंट, और इसका नाम है फॉर वेवलेंथ। तो बच्चों फॉर वेवलेंथ के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं, लिम्डा के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी करा जो कि दोनों के लिए एक जैसा है, यानी ये फॉर्मूला बेकवर्क ब्राइट में भी है और ये फॉर्मूला बेकवर्क डार्क में भी है। इस फॉर्मूले को हमने दोनों के लिए यूज किया। यहाँ पर हमारे लिए ये टारगेट है इस वक्त, ये लिम्डा हमें निकालना है। तो हमने वैल्यूज को अरेंज कर लिया जैसे हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं, डेल्टा वाई डी डिवाइड बाय एन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास लिम्डा का बन गया। इसके अंदर जो डी आपको नजर आ रहा है ये भी आपको गिवन होता है, यानी आप आराम से जो एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट से डी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा वाई बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये फ्रिंजेस होती हैं जो स्क्रीन पे आती हैं आपके सामने बन रही होती हैं, आराम से निकल जाता है। और एल भी आसानी से निकल जाता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू स्लिट। तमाम वैल्यूज इजीली जो है पता चल जाती हैं और लिम्डा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ आगे हमारा ऐड हो गया। ज़रा क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी और इसकी वजह से आज क्लास हमारी ज़रा थोड़ी मुख्तसर है, थोड़ी शॉर्ट है। इंशाल्लाह ताला कल हम जो क्लास आपकी करेंगे उसमें इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ खास बातें बताकर लेक्चर एंड कर रहा हूँ, बाकी बातें इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कल इंशाल्लाह आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे। बच्चों इसका जो पहला फार्मूला है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वगैरह आपको आज बता रहे हैं, कल इसके इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स के हिसाब से चीजें डिस्कस करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लिम्डा अपॉन डी। ये जो फॉर्मूला इस वक्त आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला ना ब्राइट ना डार्क, ये एक जनरल फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हैं किसी चीज के लिए भी, ठीक है। नंबर 2, लेकिन अगर स्पेशली ब्राइट का सवाल में तस्करा किया जाए तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड होगा एम एल लिम्डा डिवाइड बाई डी। और अगर डार्क का तस्करा किया जाए, सही है, सॉरी यहाँ डार्क लिखना था, लाइन बड़ी हो गई, डार्क हो तो एम प्लस हाफ एल लिम्डा डिवाइड बाई डी, ठीक है। अब जरा और से कुछ बातें सुनो। अब सवाल के अंदर वो आपको ये नहीं बता रहा कि फ्रिंजेस ब्राइट है या डार्क है, फ्रिंजेस ब्राइट है या डार्क है। और साथ ही साथ में याद रखें आपको फ्रिंजेस की तादाद नहीं बता रहा, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। फ्रिंजेस की तादाद एम को कहते हैं, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब वो सवाल के अंदर आपको नहीं बता रहा कि ब्राइट है या डार्क है, लेकिन फ्रिंजेस की तादाद बता रहा है, तो याद रखिए ब्राइट लगेगा। मेरी 2 बातों से जो बात आपने सीखी होगी वो ये सीखी है कि जब वो डार्क का बताएगा तभी डार्क लगेगा, अदरवाइज डार्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ब्राइट की इजाजत। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि भाई अगर फ्रिंजेस ना बताए तो ये लगा दो, फ्रिंजेस बताए तो ये लगा दो, यानी एम की वैल्यू ना बताए तो ये लगाओ, एम की वैल्यू बताए मेंशन करें तो ये लगाओ। और ऐसा कब होगा जब वो आपको सवाल में ये नहीं बताएगा कि ये ब्राइट या डार्क। तो हमेशा फार्मूला 1 और 2 को ही देखें, ये सिर्फ उसी वक्त लगेगा
जब वो आपसे डार्क की बात करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरी बात और सीख लो, यहाँ पे क्योंकि रोशनी जो आप इस्तेमाल करते हो वो वेवलेंथ बहुत छोटी वैल्यू रखती है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल यूनिट बनाई है। वो यूनिट होती है ये कैपिटल ए और उसके ऊपर डिग्री का निशान, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका मीटर होता है। मीटर जो होता है ये एक बड़ी यूनिट है फासले की, तो एंगस्ट्रॉम एक बहुत छोटी यूनिट है फासले की। एटॉमिक डिस्टेंस नाम है इससे, एटॉमिक डिस्टेंस वेवलेंथ वगैरह एक बहुत छोटी यूनिट। सो याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर बराबर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में -8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब फर्स्ट करें लिखा हुआ है 5300 एंगस्ट्रॉम, इसको आपने मीटर में लेके जाना, तो कैसे लेके जाएंगे 5300 10⁻10 मीटर, बस इतना। सिर्फ एंगस्ट्रॉम हटाएं, 10⁻10 लगाएं और नतीजे मीटर आ जाए। इसका उलट भी कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 6 10⁻⁷ मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में ले जाना है। 6 10⁻⁷ डिवाइड बाय 10⁻⁻10। अब ये मीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में आ चुका है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। यानी अगर एंगस्ट्रॉम से मीटर में आना है 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, और मीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है तो 10⁻⁻10 से डिवाइड। बोलो ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, शाबाश। आखिरी बात देख लो जल्दी से, मिलीमीटर अक्सर आपको सवालों में मिलेगा, मिलीमीटर की जगह हम मीटर को प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट करो, लिखा हुआ आ रहा है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर को मीटर में तब्दील करना बहुत आसान है, सिर्फ 10⁻³ लगा दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है 2.5 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻³ मीटर, 10⁻³ लगाने से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना अपने करवा लो और ख्याल रखना। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, और कल जो इसके नुमाइकस करेंगे और आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।